नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कितनी भी हो मुश्किलें, चाहे पहाड़ सी, उनसे टकराना चाहिए। जब तक हो सांस तब तक जिए जाना चाहिए। जीवन में कई बार संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि पूरा जीवन यानी उसकी जिंदगी ही संघर्षमय हो गई है और वो उनसे घिरा हुआ महसूस करता है। ऐसे में कोई रास्ता या समाधान उसे नजर नहीं आता। लेकिन ऐसे में यदि धैर्य रखा जाए, उस समस्या का सामना करने के लिए तैयारी की जाए और स्वयं को ये समझाया जाए कि जहां समस्या होती है साथ ही उसका समाधान भी, तो रास्ते भी निकलते हैं और समाधान भी मिल जाते हैं। बच्चों में होने वाली एक समस्या है सेरेब्रल पाल्सी, जिसका प्रभाव बच्चे के जीवन पर होता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें इस स्थिति के विषय में जानकारी नहीं है। कई तरह के भ्रम होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बच्चे जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी की अवस्था है वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन विशेषज्ञों का मत ये है कि यदि सही प्रबंधन किया जाए, उन्हें सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, तो सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चे अपने जीवन में उत्तम परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अपने सभी कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आवश्यकता है कि उनकी प्रतिभा को पहचाना जाए और उनके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रयत्न किए जाएं। क्या है ये अवस्था और कैसे किया जाना चाहिए, इसका प्रबंधन ये जानेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी समझेंगे कि किस तरह से उनको ट्रेन किया जा सकता है, किस तरह की सहायता उपलब्ध है और कैसे सेरेब्रल पाल्सी होने पर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखते हैं और समझ लेते हैं कि दरअसल सेरेब्रल पाल्सी का प्रभाव किस तरह से होता है और किस तरह की जटिलताएं होती हैं ऐसे बच्चों और व्यक्तियों को। सेरेब्रल पाल्सी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी मस्तिष्क के विकास से संबंधित रोग है, जिससे बच्चे का शारीरिक संतुलन और तालमेल प्रभावित होता है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी अवस्था है जो गर्भावस्था या प्रसव के दौरान किसी समस्या के कारण उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी होने पर दिमाग में क्षति होने से शरीर का तालमेल प्रभावित होता है, शरीर के संतुलन पर प्रभाव पड़ता है, क्रियाएं करने में समस्या होती है, मानसिक अक्षमता हो सकती है और दौरे पड़ने की समस्या भी हो सकती है। मानसिक व शारीरिक विकास में कमी, विकास धीमी गति से होना और बच्चे को बोलने, सुनने या देखने में समस्या सेरेब्रल पाल्सी का लक्षण हो सकता है। सेरेब्रल पाल्सी के संकेत और लक्षण एक से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है या मुख्य रूप से एक या दो अंगों या शरीर के एक तरफ तक भी सीमित रह सकती है। इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है। सेरेब्रल पाल्सी का कोई भी लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। यदि दौरे पड़ रहे हो तो इसका इलाज करवाना आवश्यक है। फिजियोथेरेपी भी ऐसी अवस्था में उपयोगी हो सकती है। जल्द इलाज करवाने से इस अवस्था में लाभ हो सकता है। गर्भावस्था में सही देखभाल और शिशु जन्म में सावधानी सेरेब्रल पाल्सी के खतरे को कम करने में सहायक है। बच्चे का विकास देर से या ठीक से न होना बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी का लक्षण हो सकता है। आवश्यक है कि इसके लक्षणों को पहचाना जाए और सही व जल्द इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। वैसे तो हम सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं और सबकी समस्याएं अलग होती हैं। हम सबका जीवन को देखने का नजरिया भी अलग होता है। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी वाले जो बच्चे होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जीवन जिस तरह से अलग है वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें आवश्यकता है कि उनका नजरिया समझें, उस बच्चे की प्रतिभा को पहचानें और उसे सहायता दें, जिससे वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। सेरेब्रल पाल्सी की क्या अवस्था है और कैसे इसकी संभावना को कम किया जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत जौहरी, एडिशनल प्रोफेसर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर मोनिका जुनेजा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी फ्रॉम लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल।
और किस तरह से बच्चों को सहयोग दिया जा सकता है, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर मीता सिंघल, सीनियर ऑक्यूपेशनल पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट, इंचार्ज CDEIC क्लिनिक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। सेरेब्रल पैल्सी की जो समस्या है, इसका प्रभाव जीवन के हर पड़ाव पर रहता है, इसलिए इसे बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है और जानकारी की भी आवश्यकता है। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, और नंबर है 23387031 एंड 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी क्या अवस्था है। आज है वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, यानी विश्व या अंतर्राष्ट्रीय सेरेब्रल पाल्सी दिवस, और इस बार का जो मेन थीम है कि किस तरह से इन बच्चों को समाज में शामिल किया जाए, हर क्षेत्र में इनकी सहभागिता बढ़ाई जाए और इनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। समझ लेते हैं विशेषज्ञों से कि ऐसा किस प्रकार संभव हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर मोनिका जुनेजा, आपसे समझना चाहेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, कितनी बड़ी समस्या है, इंसिडेंस अगर देखा जाए, किस तरह से समझाना चाहेंगी ये जो पूरी समस्या है, इसका प्रभाव कैसे रहता है किसी बच्चे के जीवन पर और उसके परिवार पर? सेरेब्रल पॉल्सी जैसे नाम ही बता रहा है कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है जिसमें पैरालिसिस होता है। जैसे किरण जी ने पहले ही बताया कि बहुत टाइप्स की सेरेब्रल पॉल्सी होती है, ये कोई एक बीमारी नहीं है। बट ये अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में लगभग 3 बच्चे हर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें सेरेब्रल पॉल्सी के लक्षण मिलते हैं। और ये ऐसी बीमारी है जो कि एक बारी हो जाए तो सुधार तो हो सकता है, फिर बच्चा पूर्णतया नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो सेरेब्रल पॉल्सी के जैसे हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन से रिलेटेड डैमेज होता है और उसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो बाकी जो पैरालिसिस होते हैं जिसमें कि हाथ पैर और इनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चा हाथ पैर उठा ही ना पाए, जैसे कि पोलियो होता है। पर सेरेब्रल पॉल्सी में वीकनेस से ज़्यादा परेशानी होती है कि इन बच्चों में टाइटनेस हो जाती है ब्रेन डैमेज की वजह से। तो वो टाइटनेस की वजह से जितनी उनमें ताकत होती है वो उसका इस्तेमाल भी अपने हाथ पैर चलाने के लिए नहीं कर पाते हैं। तो आमतौर पे 3 टाइप से हम इसको बोलते हैं, जो कॉमनली सब जानते हैं कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी होती है, जिसमें कि टाइटनेस का जो प्रकार है वो ऐसा होता है कि हर टाइम टाइट रहता है जब तक बच्चा सोए ना, उसमें एक ही टाइट लेवल की टाइटनेस होती है। जो स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी होते हैं उसके कौन से हाथ पैर कितने इन्वॉल्व हैं उसके हिसाब से हम उसको फर्दर भी डिवाइड करते हैं। अगर चारों हाथ पैर इन्वॉल्व हो जाते हैं, सारा बॉडी इन्वॉल्व हो जाता है तो क्वाड्रिप्लीजिक CP बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चे का आधा शरीर का अंग इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एक हाथ या एक पैर ही इन्वॉल्व है तो उनको हेमीप्लीजिक बोलते हैं। और अगर दोनों लोअर लिम्ब इन्वॉल्व हो और अपर लिम्ब फिर भी काफ़ी बेहतर काम कर रहे हो तो हम डाइप्लीजिक कहते हैं। किसी किसी में 3 हाथ पैरों के अंग इन्वॉल्व होते हैं और एक हाथ बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। तो ये तो स्पास्टिक टाइप ऑफ CP होता है। कुछ एक दूसरे टाइप का CP हम बोलते हैं जिसमें कि टाइटनेस जो है ना वो कभी ज़्यादा कभी कम, तो इनमें सारी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होती है बट इनकी टाइटनेस वेरिएबल होती है, साथ में इनके बॉडी के अजीब मूवमेंट्स होते हैं। तो वो चाह कर भी अगर इंटेलिजेंट होते हुए भी वो अगर अपनी बॉडी की मूवमेंट करना चाहें तो हाथ ऐसे बढ़ाने के बजाय अपने आप ऐसे मुड़ जाएगा, या चलते चलते पैर अचानक उठ जाएगा और वो गिर जाएंगे। तो ये वाला मेन सेकंड प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि ये जब अचानक ब्रेन डैमेज होता है, जब पैदाइश के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अचानक से पैदाइश के टाइम पे, जिसको हम बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, उसकी यहाँ पे इंडिया में प्रचलन ज़्यादा है। बच्चों का ठीक से पैदाइश के टाइम पे अगर टेक केयर नहीं किया गया तो ऐसे बच्चे इंडिया में और पूरे विश्व के मुकाबले में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो हम तीसरा एक ग्रुप बोलते हैं वो अटैक्सिक होता है, जिसमें कि बच्चे को वीकनेस की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो मूवमेंट होती है उसमें कंपन टाइप होती है, तो उनकी बॉडी की मूवमेंट्स कंपन के साथ होती हैं, चलते हैं तो भी कंपन होती है या कोई चीज़ पकड़ने चाहेंगे तो भी कंपन होगी। राइट।
डॉक्टर प्रशांत, एक बेहद वृहद समस्या है जिसके कई आयाम हैं, कई तरह से प्रभावित करती है। अक्सर बीमारियों के साथ ऐसा होता है कि जब किसी को किसी विशेष तरह की बीमारी होती है तो उसी से संबंधित लक्षण रहते हैं और उसका इलाज किया जाता है। लेकिन जब सेरेब्रल पाल्सी की बात आती है तो न सिर्फ कहा जाए बीमारी का प्रभाव, बल्कि जो भी बच्चा है और उसका परिवार है, उनका सोशल, इमोशनल, पर्सनालिटी, लगभग पूरा जीवन ही प्रभावित हो जाता है। कौन से कारक आप बताना चाहेंगे जो इस समस्या के खतरे को बढ़ाते हैं और कौन सी वो लापरवाही या छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान ना रखा जाए तो ये अवस्था उत्पन्न हो सकती है? आपका सवाल काफ़ी हद तक हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्व रखता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सेरेब्रल पाल्सी, जैसे डॉक्टर जुनेजा ने आपको बताया कि ये ब्रेन की शिकायत से उत्पन्न होने वाली पैरालिसिस है। तो जब ब्रेन अफेक्ट होता है तो ब्रेन हमारा बहुत ही मिराकुलस ऑर्गन है, तो वो उसके सारे फंक्शंस भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत तरीके की समस्या के साथ ये आते हैं, जैसे मिर्गी हो सकती है, जो इनकी बुद्धिमत्ता है वो कम हो सकती है, इनको खाने पीने की शिकायत होने लगती है, ये स्वॉलो नहीं कर पाते, चबा नहीं पाते, लार गिराते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है और व्यवहारिक शिकायतें, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके वजह से सिर्फ स्पास्टी ही नहीं, इसके साथ जो एसोसिएटेड समस्या हैं ये बच्चे के साथ साथ परिवार और पूरे समाज पे काफ़ी अफेक्ट डालती है। तो इसका कारण जो है वो कई तरीके के हैं। ये बच्चा जब पेट में रहता है तब, या जब बच्चा पैदा हो रहा हो उस समय, या उसके कुछ समय के बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान ब्रेन को पहुंच गया है जो कि परमानेंट नुकसान पैदा कर सकता है, वो फिर सेरेब्रल पाल्सी के रूप में हमें दिखता है। तो अभी इसको रोकथाम करने का तरीका यही होगा कि क्योंकि मुख्यतः देखा जाए तो जो बच्चा पेट में है उस समय ये समस्या, सेरेब्रल पाल्सी को पैदा करने की समस्या लगभग 80% चांस रहते हैं। तो वो समय होगा जो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। जो माता है, जो गर्भवती है, उसका सही पोषण चल रहा हो, बराबर अस्पताल में वो समयबद्ध तरीके से डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉक्टर वो देखता है कि बच्चा का विकास प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, उसका वजन सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं। उस समय अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो संभावना आगे चल के हमें नुकसान होने की काफ़ी ज़्यादा होती है। जी, और इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रेगनेंसी या गर्भधारण का सोचें तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाए। अगर कोई समस्या है तो विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही ये सुनिश्चित किया जाए कि वो समस्या नियंत्रित हो और उसके बाद ही गर्भधारण हो। साथ ही विशेष महत्व है गर्भधारण के दौरान समय समय पर नियमित रूप से जांच करवाने का। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए भी कहा जाता है कि बहुत सी संभावनाएं हैं और खतरे हैं जिनको कम किया जा सकता है यदि एक प्रशिक्षित स्टाफ या विशेषज्ञों के सुपरविजन में ही डिलीवरी की जाती है। डॉक्टर मीता सिंगल, क्योंकि आज विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है, किस तरह से बताना चाहेंगी इस विशेष दिन का महत्व और जो इस बार का थीम है, कैसे आप मानती हैं कि उपयोगी हो सकता है सभी सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित लोगों के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह की समस्या होती है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास भी प्रभावित हो जाता है। आज सेरेब्रल पाल्सी डे है और इसका थीम है यूनिकली सीपी। यूनिकली सीपी सेरेब्रल पाल्सी मतलब कि ये बच्चे अपने आप में यूनिक हैं, ये आत्मनिर्भर बनाए जा सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से। और ये सिर्फ अपनी दिव्यांगता की वजह से इनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। कई बार ये मानसिक रूप से ठीक भी रहते हैं, कई बार मानसिक रूप से दिक्कत हो सकती है, पर ये अपने आप में यूनिक है। ये काम कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये जाके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये चाहें बच्चे तो बहुत क्षेत्रों में इन्होंने काम किए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में, पैरालंपिक्स में पार्ट ले सकते हैं और ये अपना नाम रोशन करते हैं। कई बच्चे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाते हैं, जैसे कि लेजर स्किल्स, म्यूज़िक थेरेपी, ये सारी चीज़ें भी इन बच्चों ने अचीव करी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सेरेब्रल पाल्सी इनको कुछ करने से या कुछ अपने आप में आगे बढ़ने से रोकता है। ये चाहें तो अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं और अपने भारत का नाम और अपने फैमिली का नाम भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जागरूकता का स्तर है
वो उनकी जो अवस्था है वो नहीं रोकती, लेकिन जो हम लोगों का नज़रिया है कि किस तरह से ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट किया जाएगा, कितना उनको सहयोग दिया जाएगा और सक्षम बनाया जाएगा, जो हमारा नज़रिया है और एक्सेप्टेंस है, क्या कहीं ना कहीं बाधक बनती है और उनकी जटिलताओं को और बढ़ा देती है? एक्सेप्टेंस बाधा बन सकती है, क्योंकि क्या होता है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं। इन बच्चों को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता कि ये कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस होना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी को जानकारी देना ज़रूरी है कि सेरेब्रल पाल्सी का मतलब ये नहीं है। अगर हम सोसाइटी को इनके लिए एक्सेसिबल बना दें, सरकारी योजनाएं भी हैं, स्वयं भारत, जो कि एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करती हैं, जिनमें कहा गया है कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं या मॉल में जा रहे हैं या सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो ये बच्चे जा सकें, वहाँ पे प्रॉपर रैम्प्स होने चाहिए, प्रॉपर रेलिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर डोर्स की डायमेंशंस होनी चाहिए कि अगर बच्चा व्हील चेयर पर मूव कर रहा है तो वो अपने आप को वहाँ पे जा सके, वो सोसाइटी से अपने आप को अलग ना समझे। हमें इनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन भी क्रिएट करना है। स्कूल्स में जैसे कि 5% रिजर्वेशन है, जहाँ पे कि डिफरेंटली एबल्ड सेरेब्रल पाल्सी को एडमिशन देने से स्कूल मना नहीं कर सकता है। तो प्रॉपर एजुकेशन विद द नॉर्मल चिल्ड्रन इंक्लूसिवली इनको जब मिलेगी तो ये आगे अपना बढ़ पाएंगे। तो ये सोसाइटी की एक्सेप्टेंस आना और ये सब चीज़ों पे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो आवश्यक है कि हमारी तरफ से यानी समाज की तरफ से इनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए, जिससे वो जो अपने जीवन में करना चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंच सकें, उसे प्राप्त कर सकें। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे किस तरह के जांच और इलाज के विकल्प उपलब्ध हैं सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों के लिए। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। सेरेब्रल पाल्सी जो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं और विशेषज्ञों ने बताया है कि कुछ लक्षण जिन्हें माता पिता जिनको देखकर जान सकते हैं कि बच्चे को कोई समस्या हो सकती है। यदि ऐसा है तो एक विशेषज्ञ के पास जाना है और इसे लेकर जानकारी की भी आवश्यकता है। जानकारी लेने के लिए फ़ोन किया है हरियाणा से, पलवल के हरियाणा से हुकुम सिंह जी हैं फ़ोन लाइन पर हमारे साथ। हुकुम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैम, हमारे बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण हैं जी, इसको दौरे पड़ते हैं, वैसे हाथ पैर इसके ठीक हैं, बशर्ते दिमागी रूप से कामयाब नहीं है जी। हुकुम सिंह जी, कितनी उम्र है आपके बच्चे की? बच्चे की उम्र हुई 10 से 11 साल के लगभग है। 10 से 11 साल। और कितने समय से आपको लगा कि इस तरह के लक्षण उत्पन्न हुए? सिर्फ दौरे पड़ते हैं या साथ में दूसरी समस्या भी है? दूसरी समस्या भी है जी, अपने आप को संभाल नहीं पाता जी हाथ पैरों से जी। वैसे हाथ पैर ठीक है जी। राइट। दौरे लगातार पड़ते हैं जिसके बचपन से ही है जी, जब इसकी डिलीवरी हुई थी तभी से परेशानी है जी। डॉक्टर मोनिका, क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए, बच्चे को ठीक से इलाज करने के लिए आपको एक तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। दौरों का इलाज ये देख के कि कौन से टाइप के दौरे हैं उसके हिसाब से किया जाता है। जो आप बता रहे हैं उसमें मेन परेशानी आप दौरे की बोल रहे हैं कि सारा दिन इसको दौरे पड़ते रहते हैं, तो अगर दौरे का इलाज ठीक होगा तो हो सकता है बच्चे में सुधार आ जाए। आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे के हाथ पैर ठीक हैं, तो सेरेब्रल पाल्सी में हाथ पैर बिल्कुल ठीक अगर हो तो हम सेरेब्रल पाल्सी का कंसिडर नहीं करते हैं। उसमें मानसिक परेशानी यानी कि कम बुद्धि का प्रॉब्लम हो सकती है या दौरे की वजह से बच्चे को परेशानी है। तो जब तक आप एक किस अच्छे अस्पताल में जहाँ पे न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है
वहाँ नहीं दिखाएंगे तो ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि ये सेरेब्रल पॉल्सी है कि नहीं है, कि सिर्फ मंदबुद्धि है और उसके साथ बच्चे को दौरों की परेशानी ज़्यादा है। तो दौरों का इलाज दवाइयों से संभव है। सेरेब्रल पॉल्सी का इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इलाज बिल्कुल विभिन्न होता है। जी, तो विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता है। हुकुम सिंह जी, एक विशेषज्ञ से परामर्श लें, क्योंकि ये सेरेब्रल पैल्सी के अलावा दूसरी कोई समस्या भी हो सकती है जो दौरों के साथ हो। एक ईमेल हमारे पास आ गया है डॉक्टर मोनिका, सवाल है श्वेता जी का। वो ये कह रही हैं कि उनको लगता है बच्चे की उम्र है 6 महीने की, माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं। क्या ऐसे में ये तय करना कि सेरेब्रल पैल्सी की ही समस्या है बहुत ज़्यादा जटिल रहता है? आपसे यहाँ पर ये भी समझ लें कि क्या सेरेब्रल पैल्सी अगर बच्चों में होती है, आमतौर पर जो लक्षण हैं या माता पिता जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो छोटी छोटी बातें या सरल तरह से दिखने वाले संकेत क्या जन्म से ही जो है बहुत प्रत्यक्ष रूप से नज़र आने लगते हैं, या जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तभी ये बदलाव नज़र आते हैं? कौन से वो साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिन्हें कोई भी एक सामान्य व्यक्ति या परिवार के लोग आसानी से पहचान सके और एक विशेषज्ञ को दिखाएं? डॉक्टर मोनिका, ऐसा है कि बच्चों में जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से ही सेरेब्रल पॉल्सी होता है, बट हाथ पैरों का इस्तेमाल कोई न्यूबॉर्न पैदा होते ही सही से नहीं शुरू करता है। तो अगर किसी को सिग्निफिकेंट ब्रेन डैमेज है और उस बच्चे में शुरू में ही पैदा होने के पहले दिन ही मान लीजिए दौरा होना शुरू हो गया, या बच्चे को सुस्त होने लग गया, या कोमा में हम बोलते हैं कि बच्चे भी न्यूबॉर्न कोमा में थे, और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं, तो ये एक पहला लक्षण है कि जिन बच्चों को ब्रेन डैमेज के लक्षण का डाउट था पैदाइश के टाइम पे और वो आगे चल के दूध नहीं पकड़ रहे हैं, माँ का छाती नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये एक शुरू का लक्षण है। बाद में हम देखते हैं कि इन बच्चों में नज़र टिकाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ब्रेन का एरिया नज़र टिकाने को कंट्रोल कर रहा है उसमें भी परेशानी होती है। ये चीज़ हम शुरू में ही देख सकते हैं क्योंकि नज़रों का इस्तेमाल शुरू से ही हो जाता है। बाद में धीरे धीरे जो हाथ पैर के इस्तेमाल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो थोड़ी लेट पता चलने शुरू करते हैं। बच्चा हाथ पैर इतना चलाता ही नहीं, कई बच्चे शुरू में बहुत ही मुलायम होते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पैर हिल ही नहीं रहे, धीरे धीरे उनमें अकड़न आनी शुरू होती है और माँ बाप को महसूस होता है कि बच्चे के डायपर चेंज करना है तो मुश्किल हो रही है, कपड़े पहना रहे हैं तो खींच के खोलना पड़ रहा है, हाथ पैर आराम से हिला नहीं पा रहे, अपने आप उतारने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और कुछ बच्चों में ऐसा भी दिख सकता है कि एक मुट्ठी बंद है, एक मुट्ठी खुली हुई है, जो नॉर्मली एक एज के बाद शुरू होती है। टॉयज़ को पकड़ने के लिए वो हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये ऐसे लक्षण शुरुआत में ही आपको दिख सकते हैं। और बाकी गर्दन नहीं संभाल रहा टाइम पे 3-4 महीने की उम्र में, या बच्चा बैठ नहीं पा रहा है 8 महीने की उम्र तक भी, या टांगों में वज़न नहीं ले पा रहा है 8-9 महीने की उम्र तक, तो हमें शुरू में ही दिखना शुरू होता है कि इसमें परेशानी है। किसी एक साइड का इस्तेमाल सही है और एक साइड का कम है। स्पेशली पहले साल में अगर बच्चा एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा है तो ये एक और शुरू का लक्षण है जिस पे हमें ध्यान देना होता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक नहीं है, बच्चे में परेशानी है, इसको जल्दी अस्पताल में दिखाएं। जी डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं, क्या कुछ अवस्थाओं में ये हो सकता है कि सिम्टम्स ओवरलैप करें या 2 तरह की समस्याएं एक साथ हो? ऐसे में जब भी कोई परिवार के सदस्य बच्चे को लेकर आप जैसे विशेषज्ञों के पास पहुंचते हैं तो क्या सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ही निर्धारित किया जाता है कि ये सेरेब्रल पैल्सी की समस्या है या कुछ और, या विशेष इन्वेस्टिगेशंस की भी आवश्यकता होती है? ये काफ़ी हद तक देखिए निर्भर करता है कि किस तरीके की समस्या लेके वो माता पिता या बच्चा हमारे पास आते हैं। अगर ये काफ़ी शुरुआती समय में आ गए हैं 1 साल के अंदर, तो कई बार ये बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे के टोन में तनाव है, जो कि प्रमुख कारण होता है या प्रमुख सिम्टम होता है सेरेब्रल पैल्सी का। जी। तो उस समय हम कई और तरीके की शिकायतें के बारे में सोचते हैं जो कि सेरेब्रल पैल्सी मिमिक की तरफ प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो सेरेब्रल पैल्सी के साइन एंड सिम्टम से मिलते जुलते होते हैं परंतु उनका इलाज और उनकी डायग्नोसिस अलग होती है। तो शुरुआत में तो हम सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ये इस्टेब्लिश करते हैं कि बच्चे का विकास क्रम जो है वो स्लो है परंतु फिर भी वो अटेन कर पा रहा है। जो उसके समय में जब बच्चा हमारे पास आया तो उसकी बीमारी बढ़ नहीं रही है, वो धीरे धीरे सुधार की तरफ है या उसी प्रकार की बनी हुई है, बट कोई प्रोग्रेशन वर्सनिंग नहीं है। ये प्रमुख कारण ये प्रमुख सिम्टम होता है सेरेब्रल पैल्सी का।
अगर ऐसा है तब हम सेरेब्रल पैल्सी का डायग्नोसिस की तरफ सोचते हैं। अगर हमें दिखता है कि बच्चे की समस्या समय के साथ बढ़ती जा रही है, नए सिम्टम आ रहे हैं, तो हम कुछ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं या किसी तरीके की मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं जिनका इलाज अलग होता है। जब हमारी संभावना ऐसे बनती है तो हम डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसमें मुख्य रूप से हम ब्रेन का MRI करते हैं, जिससे हमें ब्रेन के अंदर की बनावट के बारे में, उसकी संरचना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वो देख के हम ये बता सकते हैं कि कोई शिकायत हुई थी जिसने परमानेंट डैमेज करके सेरेब्रल पैल्सी करी, या कोई और शिकायत है जो कि किसी डीजेनरेटिव या बढ़ने वाली बीमारी की तरफ हमें संदेशा देती है। जी। EEG हम करते हैं, अंदर दौरे हैं या किस प्रकार के दौरे हैं उनको देखने के लिए, और कुछ और जेनेटिक टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर MRI में हमें कोई शिकायत नहीं मिल रही है और उसकी सिम्टम, बच्चे के पैदा होने की समय की स्थिति, बच्चे के पेट में होने की स्थिति, सब कुछ एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा हो, बातों में कोरिलेशन नहीं बन पा रही। जी डॉक्टर मोनिका, जो इस समस्या का प्रभाव है क्या अलग अलग बच्चों में अलग हो सकता है, सिवियरिटी अलग हो सकती है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेरेब्रल पैलिसी होने के बावजूद भी कुछ बच्चों में समस्या अधिक बढ़ जाए और कुछ बच्चों में जो स्टेबल कंडीशन है वो एज इट इज़ बनी रहे? देखिए, हर बच्चा अलग होता है, चाहे वो सेरेब्रल पॉलिसी का हो या नॉर्मल बच्चा हो। तो सेरेब्रल पॉलिसी के कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका शुरू में माँ बाप को पता ही नहीं चलता। उन्होंने, कुछ बच्चे चलना फिरना भी टाइम पे शुरू करते हैं, पर उनकी गिरने की ये पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि ये बहुत जल्दी गिर जाता है। वो भाग भी रहे होंगे, चल भी रहे होंगे, सीढ़ियाँ चढ़ने पर लेट कुछ हो सकते हैं, कई ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज पे चल रहे होंगे। तो बहुत माइल्ड इन्वॉल्वमेंट वाले भी बच्चे होते हैं। ऐसे में हमें दिखता है कि ये बच्चे पंजों पे चल रहे होते हैं। तो कुछ बच्चे जिनको सेरेब्रल पॉलिसी होती है वो सिर्फ पंजों पे चलने की परेशानी की वजह से आते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे बच्चा होता है जिसका पूरा शरीर इन्वॉल्व है, जिनका पूरा शरीर इन्वॉल्व है, यानी कि चारों हाथ पैर, मुंह की मांसपेशियां, खाने की मांसपेशियां, सटकने की मांसपेशियां, ये सब इन्वॉल्व हो सकती हैं, गर्दन की मांसपेशियां। तो एक पूरी सिवियर लेवल का होता है जिसमें कि इतनी अकड़न होती है कि बच्चा एक तीर कमान की तरह ही अकड़ा रहता है। तो इतनी सिवियरिटी से लेके माइल्ड लेवल तक के बच्चों की परेशानी हो सकती है। चारों हाथ पैर इन्वॉल्व वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा परेशानी है, और कई ऐसे होते हैं जिनकी परेशानी चारों हाथ पैर में भी होने के बावजूद माइल्ड है, वो मैनेजेबल है, वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। जी, तो एक रेंज ऑफ सिम्टम्स है और सिवियरिटी है कि सामान्य से लेकर हल्के लक्षणों से लेकर गंभीर स्थिति भी हो सकती है। डॉक्टर मेहता, ऐसे में जब मैनेजमेंट की बात आती है, पहला शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, भाषा सीखना शुरू करते हैं, क्या ऐसे बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी रहती हैं? और मैनेजमेंट का जो तरीका है जब उनको इंडिपेंडेंट बनाने की बात आती है या सपोर्टिव थेरेपीज़ देने की बात आती है, किस तरह से आप लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बच्चे की समस्या है उसी के आधार पर उसको सहयोग दिया जाए और समस्या को जहाँ तक हो सके उसको कम किया जा सके? ये मैनेजमेंट के लिए हमारे साथ एक रिहैबिलिटेशन टीम इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, स्पीच थेरेपिस्ट है, सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। फिजियोथेरेपी के माध्यम से मान लीजिए शरीर में अकड़ान है और माइल्ड है, तो वो एक्सरसाइज के थ्रू उसके शरीर के अकड़ान को कम करने में मदद करते हैं। बच्चा एक हाथ एक पैर इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो कैसे वो दोनों हाथों को एक साथ यूज़ करे, उससे उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसको हेल्प करता है, मान लीजिए बच्चे के हाथ में कमज़ोरी होने की वजह से उसको खाना खाने में दिक्कत है, वो कप नहीं पकड़ पा रहा है या चम्मच पकड़ने में दिक्कत है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसको अडेप्टिव डिवाइसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। या पोजिशनिंग चाहिए, बच्चे के मुंह से लार टपक रही है तो मुंह को कैसे बंद रखना है, माँ को सिखाया जाता है, खाना कैसे देना है, चम्मच की पोजीशन क्या होनी चाहिए, फीडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए बच्चे को खाना खिलाते वक्त, ताकि वो अपना मुंह ठीक से बंद कर सके। और ओरल ऐसी सेंसिटाइजेशन हम एक्सरसाइजेज बच्चे को बताते हैं। या फिर माँ को ये भी सिखाया जाता है घर के अंदर जैसे बच्चे को सुलाना है तो सुलाते वक्त उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए जिससे उसकी अकड़ान कम रहे। बच्चा जब नहाने जा रहा है तो उसको नहलाते वक्त उसको उल्टा रखें अपनी लैप पे, ताकि शरीर में अकड़ान कम हो जाए और मदर आराम से उसको नहला सके।
कपड़े पहनाने में दिक्कत होती है, माँ कपड़े पहनाने लगती है, बच्चा पूरा शरीर अकड़ा लेता है, तो कपड़े पहनाते वक्त क्या पोजीशन हम उसको दें सही से, वो बैठे माँ की गोद में और चारों हाथ पाँव मुड़े हुए होने चाहिए ताकि ठीक से वो उसको कपड़े पहना सके। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जब माँ बाप बच्चे को उठाते हैं तो वो उठाते हैं तो पूरा शरीर अपना पीछे की तरफ फेंक लेता है और अकड़ा लेता है। तो सही तरीके से उठाने के लिए कि बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ना है, उसकी टांगों को मोड़ के रखना है, उसके हाथ आगे रखने और उसका मुंह आगे की तरफ रखना है ताकि उसके शरीर में अकड़ान कम हो। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये सब चीज़ों में मदद करती है। फिर कई बार बच्चे के शरीर में जब बहुत ज़्यादा अकड़ान होती है तो हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑर्थोसिस के लिए भी रेफ़र करती है। जैसे मैडम ने बताया कि बच्चे पंजे पे चलते हैं तो हम उसको एंकल फुट ऑर्थोसिस और साथ में जूते दे के उसके पैटर्न, गेट पैटर्न को, वॉकिंग को सही सकते हैं। गेट ट्रेनिंग देने के लिए हम वॉकर्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह के वॉकर्स आते हैं, इंटीरियर वॉकर्स, पोस्टीरियर वॉकर्स, या फिर अगर बच्चों के चारों हाथ पांव इन्वॉल्व हैं और अकड़ान इतनी ज़्यादा है और बच्चा हमारे पास बहुत लेट स्टेज में आया है तो कई बार हमें उसे व्हीलचेयर भी देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम व्हीलचेयर ट्रेनिंग भी देते हैं जी। और मान लीजिए लर्निंग में कोई दिक्कत है तो लर्निंग में दिक्कत के लिए हम बच्चे को मनोवैज्ञानिक के पास भेजते हैं, वो उनको अलग अलग तरीके सिखाते हैं, एक्टिविटीज़ देते हैं, या स्पेशल एजुकेटर की भी ज़रूरत पड़ती है जो गाइड करती हैं। स्पीच में दिक्कत है तो स्पीच थेरेपिस्ट उनकी मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं ताकि वो बोल सकें, धीरे धीरे अपना स्पीच गेन सकें। तो ये एक पूरा रिहैबिलिटेशन टीम है जो एक साथ मिलकर काम करती है बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जी, तो एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन बच्चे के जीवन को, उसकी दैनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए कि वो आराम से उन कार्यों को कर सके, इसके लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो बच्चे की समस्या है उसी के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरह से उसको ट्रेन किया जाएगा, कैसे एक केयर गिवर को समझाया जाएगा और किस तरह से बच्चे की दैनिक कार्य और दिनचर्या को सुगम बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। जानकारी का ये सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। सेरेब्रल पाल्सी के विषय में हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर है जमशेदपुर से जो कॉल कर रहे हैं। मिस्टर प्रसाद, स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? नरेश प्रसाद जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा बेटा हो गया मैडम 6 साल का जी। उसको सेरेब्रल पाल्सी है। तो उसका एक हाथ और एक पांव काम नहीं करता है और मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है जी। क्या जानना चाहते हैं आप मिस्टर प्रसाद? मतलब उसका कोई इलाज संभव है क्या? जी, इलाज पर अभी हम विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर प्रशांत, कुछ आप इन्हें एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि जटिलताएं काफ़ी होती हैं और माता पिता के लिए शायद मुश्किल होता है इस समस्या का सामना करना और उसको अपने बच्चे को समस्या में देखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेश जी। नमस्कार। आपका बच्चा 6 साल का है और उसका एक तरफ का हाथ पैर काम नहीं करता, ये आप बता रहे हैं ना? और उससे दिमाग भी एकदम काम नहीं करता है। तो संभवतः देखिए, आपके बच्चे को पैदा होने के समय या उसके पहले किसी तरीके की शिकायत हुई जिसके वजह से ब्रेन के एक तरफ की ब्लड सप्लाई में परेशानी आने के वजह से उसको एक तरफ की पैरालिसिस हो गई है। उसको हम हेमीप्लीजिक सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। काफ़ी हद तक इसका इलाज संभव है। देखिए, पूरा डैमेज होने की वजह से पूरी तरीके से तो ठीक नहीं किया जा सकता है, बट फिर भी बहुत चीज़ें की जा सकती है जिससे बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी और उसका मेंटल एबिलिटी इम्प्रूव किया जा सके। तो पहले तो आपको किसी प्रॉपर विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा ताकि हम ये देख सकें कितना ज़्यादा डैमेज है उसके ब्रेन में
और इसके साथ एसोसिएटेड कुछ और शिकायतें हैं जो अभी आपका ध्यान नहीं गया है उन पे। जी, और विशेषज्ञ ही ये तय करेंगे कि किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। और जहाँ तक बात है इलाज की, डॉक्टर मोनिका, जब मेडिकेशंस की बात आती है या दूसरे और कौन से विकल्प हैं जिनका उपयोग किया जाता है जिससे बच्चे की जो स्थिति है उसको बेहतर बना के रखा जा सके या और जटिलताएं ना बढ़ें? ऐसा है कि हमने जैसे शुरुआत में ही बात करी थी कि इनकी परेशानी पैरालिसिस या मसल की वीकनेस की इतनी नहीं है जितनी टाइटनेस की है। तो जिन बच्चों की जो मसल्स टाइट हैं, अगर सारी बॉडी की मसल टाइट होती हैं तो कौन सी टाइप की टाइटनेस है वो डॉक्टर निरीक्षण परीक्षण करके ही डिसाइड करने के बाद डिसाइड करता है कि कौन सी दवाई दी जाएगी। तो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे बच्चे को आप दवाई खिलाओ तो अकड़न कम हो जाएगी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें अकड़न कम करने के अलावा बच्चों को जो दर्द है उसका भी थोड़ा सा सुधार होता है, क्योंकि जब बच्चों में इतनी टाइटनेस है, वो एक तरफ पड़े रहते हैं, तो हमें ये भूलना नहीं है कि इन बच्चों को काफ़ी पेन भी हो सकता है जिसकी तरफ माँ बाप का ध्यान नहीं रहता है। तो हमें पेन रिलीफ के लिए भी फोकस करना होता है और कुछ मेडिकेशंस टाइटनेस के साथ साथ पेन भी कम करती हैं। दूसरी मेडिकेशंस ऐसी भी होती हैं जो कि हर टाइम काम करती हैं और टाइटनेस का एक स्पेशल प्रकार होता है जिनमें ये दवाई दे जा सकती है। अगर मान लीजिए शरीर का कोई खास एक हिस्से में ही टाइटनेस है, जैसे अभी जो कॉलर थे वो बोल रहे थे कि उनके बच्चे के एक हाथ और एक पैर में परेशानी है, तो अगर हमें लगता है कि किसी खास अंग में टाइटनेस है, मान लीजिए बच्चे का हाथ ऐसे रह रहा है क्योंकि उसकी यहाँ की मसल टाइट है, तो एक बोटॉक्स का विकल्प होता है जिसमें कि हम ये वाली मसल को इंजेक्शन बोटॉक्स लोकली लगाते हैं ताकि ये टाइटनेस कम हो जाए और बच्चा अपना हाथ ऊपर कर पाए और उसको इस्तेमाल कर पाए। तो ये बोटॉक्स का काम होता है टाइटनेस कम करना, पर बच्चा बोटॉक्स के बाद कितना बेहतर होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने ये जो मसल को लूज कराया है उसकी एक्सरसाइज स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम हुआ है कि नहीं। तो सिर्फ बोटॉक्स से काम नहीं होगा, तो आपको साथ में एक्सरसाइजेस पे भी स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। और ये विकल्प जो है वो सभी के लिए नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसको दिया जा सकता है और कब दिया जाएगा ये भी जो विशेषज्ञ हैं वही निर्धारित करेंगे। डॉक्टर प्रशांत, बहुत सी समस्याएं या बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इलाज का अर्थ होता है सिर्फ दवाई ले लेना, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी की जब बात करते हैं, बिकॉज कई तरह की जटिलताएं इसके अंदर साथ में जुड़ी हुई हैं, एक होलिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच करना या होलिस्टिक रूप से ट्रीटमेंट करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जटिलताएं कई प्रकार की हैं। तो जब इलाज की बात आती है तो उन सभी एरियाज़ को भी ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, देखिए ये सेरेब्रल पाल्सी एक काफ़ी जटिल शिकायत है। ये स्पास्टिसिटी, पोस्चर, मूवमेंट को तो अफेक्ट करता ही है, पर इसके साथ में ब्रेन के अफेक्शन के वजह से मल्टीपल शिकायतें हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो अगर हमें चाहिए कि हमारा बच्चा सुधार दिखाए, उसके लिए हमें इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि हम उन सब के लिए एक मैनेजमेंट प्लान तैयार करें। तो हमें हर एक बच्चे के लिए एक टेलर मेड मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत होती है। सभी को एक ही तरीके का मैनेजमेंट सुधार नहीं दिखा सकता। तो हमें दवाइयाँ उस पूरे मैनेजमेंट का एक पार्ट होती हैं जिससे हम दौरे और कुछ हद तक स्पास्टिसिटी को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ में हमें इनको एक फॉर्मल रिहैबिलिटेशन प्लान पे डालना होता है। हमें ये देखना पड़ता है कि ये फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिनका सबका एक अलग अलग रोल है, वो सारी चीज़ें बराबर चलती रहें। इन बच्चों में अक्सर देखा गया है, ख़ासतौर से हमारे देश में, कि न्यूट्रिशन काफ़ी हद तक कम होता है, क्योंकि निगलने की शिकायत है, ऑलरेडी कुपोषण की शिकायत होते हैं, ख़ासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे होते हैं बच्चे। तो इनके लिए न्यूट्रिशनल प्लान हमें देना होता है। इनकी में जो डेफिशिएंसीज़ हैं विटामिन्स की, उन सबको की भरपाई करनी होती है। इन सब के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन का अफेक्शन है तो सुनाई देने की शिकायत काफ़ी हद तक हो सकती है, दिखाई देने में परेशानी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपका जो चिकित्सक है वो ये देखता है और इन सब के लिए एक मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है। आपको हमें आँखों के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो चश्मा लगता है। अगर महंगापन है तो उसके लिए हम सर्जरी का प्लान करते हैं। इसी तरह सुनाई देने की अगर शिकायत है आपको बच्चे को, तो वो कई बार शुरुआती दिनों में आपको पता नहीं चलता, तो वो हमें डॉक्टर को दिखा के हमें ये चेक करते हैं। हम अपने कुछ इन्वेस्टिगेशन से अगर हमें लगता है उसमें खराबी है तो हम कुछ एड्स
हियरिंग एड्स दे सकते हैं, जिससे इन सारी चीज़ों, जब हम इन हर एक शिकायत के ऊपर अटैक करते हैं एक साथ, तब हमें एक संपूर्ण तरीके का इलाज मिल पाता है। इसलिए सेरेब्रल पैल्सी का इलाज हम एक टीम की तरह करते हैं। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होता है जिसमें कि पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, इन सब का रोल है। जी, तो एक टीम वर्क है, एक विशेषज्ञों की पूरी टीम है जो कार्य करती है। बच्चों की समस्याओं के अनुसार ही मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रबंधन कैसे करना है, उसके आधार पर ही तय किया जाता है और किसी एक तरह का इलाज का विकल्प सभी के लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए यदि बच्चे को समस्या है तो एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं और समस्या क्या है ये जानकर, यदि सेरेब्रल पैल्सी है तो इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। गौतम जी हैं फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ, झारखंड से कॉल कर रहे हैं। गौतम जी, बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ मैम, प्रणाम मैम। जी नमस्कार। बच्ची मैम तो बोलती है, थोड़ा आवाज मम्मी मम्मी करती है और उसकी अकड़ थोड़ी कम है और दिमाग से मैंने सब समझती है, हर चीज समझती है, तो उसका और चलने थोड़ा सा पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। जी, 13 वर्ष की इनकी उम्र है डॉक्टर मोनिका। बच्ची को समस्या रहती है, पकड़ कर चलना पड़ता है, सहारे की आवश्यकता होती है। दिमाग विकसित है, हर चीज समझती है, बोलती है, समझती है। डॉक्टर मीता, आपसे समझ लेते हैं, क्या इस अवस्था में किसी विशेष प्रकार की थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से लाभ हो सकता है रिहैबिलिटेशन के लिए? 13 वर्ष की बच्ची है और पकड़ के चलती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे के शरीर में अकड़ान कितना है। बच्चा चलता है तो चलते वक्त पैर क्रॉस करता है, सहारे से चलती है, तो अगर तो उसको ज़रूरत है तो हम पहले तो एक्सरसाइजेस देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि शरीर में अगर अकड़ान है या कमज़ोरी है मांसपेशियों में वो ठीक हो जाए। और या फिर अगर ज़रूरत है तो बच्चे को कोई ऑर्थोटिक डिवाइस की ज़रूरत है, तो बच्चे को आपको जाके विशेषज्ञ से चेक कराना पड़ेगा पहले कि उसको क्या चीज़ की आवश्यकता है, उसके हिसाब से ही हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा पकड़ के चल रहा है, सहारे से चल रहा है, तो हम उसको कुछ सहारा या सहयोग देंगे कोई डिवाइस के माध्यम से या ऑर्थोसिस से, तो हो सकता है फिर बच्चा खुद चल सके। जी, और ऐसी अवस्थाओं के लिए असिस्टेड डिवाइसेस भी उपलब्ध हैं, लेकिन आप एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखा लें तो वो आपको बता पाएंगे कि ऐसी स्थिति में क्या बेहतर उपयोगी हो सकता है। टोटल हेल्थ में सेरेब्रल पैल्सी के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। सेरेब्रल पैल्सी की समस्या और इसके प्रबंधन के विषय में हम बात कर रहे हैं। जब कोई बच्चा ऐसी परिस्थिति में होता है तो उसका परिवार भी प्रभावित होता है। बच्चे को पूरे सहयोग और देखभाल की आवश्यकता होती है। डॉक्टर मीता, कितना आवश्यक है जब हम बात करते हैं केयर गिविंग की जो संभावनाएं हैं, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है परिवार की, क्योंकि बच्चे को जीवन भर परिवार के साथ रहना है और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से वो लोग डील कर पाएँ। कितनी आवश्यकता है कि केयर गिवर को लेकर उनको प्रशिक्षित किया जाए और बच्चे की जटिलताएं जो है वो उसे समझ पाएँ।
केयर गिवर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की केयर में। सबसे पहले तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है देखते ही, जब उनको ये पता चलता है कि उनके बच्चे में तकलीफ़ है, तो उन कई बार उस चीज़ को वो झेल नहीं पाते हैं। तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उनको हिम्मत देना कि आप बच्चे के साथ काम करेंगे तो बच्चे में फ़र्क आएगा। तो ये गाइडेंस देना, सपोर्ट देना, काउंसलिंग करना, समय समय पे उन्हें हर चीज़ के बारे में जानकारी देते रहना। अगर तो पेरेंट हमारे पास जल्दी आ जाता है केयर गिवर, तो हम उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे की उम्र 2 साल से नीचे है तो अर्ली इंटरवेंशन बहुत अच्छे से काम करती है। अर्ली इंटरवेंशन से, अर्ली आइडेंटिफिकेशन से बच्चे में जल्दी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन होता है उस टाइम पे बड़ा न्यूरोप्लास्टिक होता है। हम उसको जैसा सिखाना चाहें वो वैसा सीख जाएगा, तो कई चीज़ों को हम आने से रोक सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस इस चीज़ की समझाना कि आप अभी से ध्यान देंगे तो आगे हम बहुत बड़ी बीमारी उसको समय से हम रोक सकते हैं और आगे जाके बच्चा जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए अच्छा है। दूसरा, केयर गिवर को ये समझाना ज़रूरी है कि आप थेरेपी ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ ठीक से चल रही है। तो क्या क्या ऐसे स्पेशल स्कूल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे के लिए अवेलेबल है, वो भी पेरेंट्स को टाइम से सिखाना और गाइड करना। तीसरा, ये ज़रूरी है कि बच्चे घर में जो पेरेंट्स हैं वो कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, कैसे उसका ध्यान रख रहे हैं, कैसे बिठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान दें। फिर उसको सोसाइटी में लेके जाएं, सोसाइटी से अलग ना करें, सोशली इंक्लूसिव बनाएं। ये नहीं कि कहीं जा रहे हैं तो बच्चे को घर में कमरे में बंद करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे जाके बच्चा आत्मनिर्भर बन सके तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो भी पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है कि निर्मया स्कीम है जिसमें बच्चों की इंश्योरेंस होती है, बच्चे वो चाहें तो बच्चों के लिए मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं। एडिप स्कीम है गवर्नमेंट की जिसके माध्यम से उनको असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। और बच्चे को आगे जाके वोकेशनली इंडिपेंडेंट करना, मतलब अपने आप आत्मनिर्भर बनाना, वो खुद कमा सके, वो उनके ऊपर जाके एक बोझ ना बने। ये सारी काउंसलिंग केयर गिवर्स को समय समय पे करते रहना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि एक जीवन भर चलने वाली समस्या है, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी आते हैं, क्या दूसरे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं और कितना आवश्यक है कि एक रेगुलर फॉलोअप में विशेषज्ञों के साथ रहा जाए, जिससे अगर कोई भी असामान्य संकेत या लक्षण नज़र आ रहा है तो उसका सही प्रबंधन किया जा सके। रेगुलर चेकअप्स की इम्पोर्टेंस कितनी रहती है इसके साथ? देखिए, सेरेब्रल पैल्सी एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, ये हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहती है। तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें लाइफ लॉन्ग केयर की ज़रूरत होगी इन बच्चों को, जो कि आगे चल के बड़े होंगे, जवान बनेंगे। तो हमें ये केयर बच्चे के डॉक्टर, ट्रांजिशन केयर और फिर एडल्ट के डॉक्टर के साथ ये बराबर हमें लगे रहना होता है। इन शिकायतों में कई बार ब्रेन डैमेज की वजह से बाद में शिकायतें दिख सकती हैं, तो कई बार मिर्गी के दौरे जो बचपन में नहीं पड़े थे वो शुरू हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये सारा कुछ ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए निरंतर हम फॉलोअप, जब जो बच्चे जो एडल्ट स्टेबल हैं, हम 6-6 महीने पे उनको देखना पसंद करते हैं, जिसमें शिकायतें बराबर चल रही हैं हम उनको जल्दी देखते हैं। परंतु ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए कि इनका ट्रीटमेंट और केयर हमेशा के लिए चलता रहे। जी, तो विशेषज्ञ के पास जाते रहना आवश्यक है, और कोई समस्याएं अगर बढ़ रही हैं या लग रहा है कि कोई नई समस्या आ रही है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल प्रयागराज से कॉल कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा छोटा भाई है, 7 साल की उम्र है उसकी, 60 जी, और बचपन से ही उसको प्रॉब्लम थी, उसको चल नहीं पाता था और उसके घुटने में ही केवल दिक्कत है, पूरा शरीर का ऊपर का हिस्सा एकदम नॉर्मल है, बल्कि बहुत ताकतवर कह लीजिए। उन्होंने पूरी पढ़ाई की, बीएससी वगैरह किया, एक टीचर की नौकरी की, अब वो रिटायरमेंट के वन पर हैं, चल फिरा करते थे घुटने मोड़ करके जी, पर अब इधर 3-4 साल से चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और अभी आपके शो से भी पता चला कि कान में सुनने थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं जी, तो ये भी इस बीमारी की वजह से हो सकता है। तो इनका बाकी जीवन थोड़ा सा सामान्य रूप से ये व्यतीत कर सकें, कुछ इनको सलाह दीजिए, क्योंकि हमको भी नहीं मालूम था, हम समझते थे शायद किसी ऑपरेशन से इलाज ठीक हो सकता है। राइट।
हर्षवर्धन जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने कॉल किया है। डॉक्टर मोनिका, इन्हें सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है कि अपने जीवन में इन्होंने सभी कुछ प्राप्त कर लिया है। और एक जो बात आती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु है, एक संदेश ये भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित है कोई बच्चा तो लाइफ स्पैन को लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह रहता है। पहले तो इनकी अवस्था में क्या सहायता हो सकती है, और दूसरी बात कि जो सीखने की प्रक्रियाएं हैं, स्कूल्स को लेकर बात होती है, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, शायद बच्चा सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाएगा, या करियर ऑप्शंस को लेकर भी कई दिक्कतें आती हैं। क्या कहना चाहेंगी ऐसे में? देखिए, ये डेफिनेटली सक्सेस स्टोरी है। 60 साल तक अपना इंडिपेंडेंटली लाइफ इन्होंने लीड करी है। हम भी बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं, इनफैक्ट हम मेडिकल कॉलेज में भी देख रहे हैं कि कई बच्चे जिनको अब एडमिशन मिल रहा है, जिनको सेरेब्रल पॉल्सी है पर वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा हमें ये सोचना नहीं है कि ये बच्चे कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं जी, ठीक है। और एजुकेशन पे फोकस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इनका फिजियोथेरेपी वगैरह पे फोकस करना है, क्योंकि ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगी तो बच्चा आगे चल के आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। डॉक्टर प्रशांत, फैमिली लाइफ की जब बात आती है, क्या नॉर्मल फैमिली लाइफ भी हो सकती है सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए? हाँ, बिल्कुल, कई हद तक ये नॉर्मल रह सकती है। इस पे भी निर्भर करता है कि किस प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी है और कितना सीवियर है। पर ये आप संक्षिप्त में ये समझ सकते हैं कि कई लोग अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो वो अपनी लाइफ स्पैन पूरा करते हैं और काफ़ी हद तक अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक वो जीवन जीते हैं। जी, और डॉक्टर मेहता, इनकी जो समस्या थी हर्षवर्धन जी की कि अब उनके ब्रदर को चलने में, घुटनों में कोई समस्या आ रही है और सुनने की थोड़ी समस्या भी है, ऐसे में क्या सहायता प्राप्त हो सकती है? क्या हो सकती है? वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे 60 साल की हम कहते हैं कि एजिंग प्रोसेस होता है, तो एजिंग प्रोसेस में हड्डियों में कमज़ोरी आने लगती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी उनको डेवलप हो रही हो, तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। अगर उनको ड्रग्स की ज़रूरत है, सपोर्टिव डिवाइस की ज़रूरत है, तो पहले उनको प्रॉपर विशेषज्ञ से चेकअप कराना पड़ेगा कि ऐसी कमज़ोरी क्यों आ रही है, उसके हिसाब से उनका इलाज हो सकता है। जी, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और जानकारी सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। सेरेब्रल पाल्सी के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर प्रशांत जौहरी, डॉक्टर मोनिका जुनेजा, डॉक्टर मीता सिंघल। और अब समय है टोटल हेल्थ में कुछ और भ्रमों को दूर करने का, कुछ और जानकारी लेने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर प्रशांत आपसे कि क्या सेरेब्रल पाल्सी एक जन्मजात विकार है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है? ये सेरेब्रल पाल्सी शुरुआत के समय से दिखती है, पर ये हमेशा जेनेटिक शिकायत नहीं होती। जी, डॉक्टर मोनिका, क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को ये समस्या हो सकती है जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो सेरेब्रल पाल्सी की? नहीं, इनफैक्ट सेरेब्रल पाल्सी में फैमिली हिस्ट्री अगर मिल रही है तो ये बीमारी कुछ और है, सेरेब्रल पाल्सी नहीं है। डॉक्टर मीता, क्या सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं? मस्तिष्क जो है उनका प्रभावित रहता है सभी मामलों में? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन को, ऐसा हो भी सकता है, बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मेंटली नॉर्मल भी हो सकता है। डॉक्टर प्रशांत, क्या ये समस्या संक्रामक है, एक से दूसरे में फैल सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी, डॉक्टर मोनिका, क्या सेरेब्रल पाल्सी का एक कारण एस्फिक्सिया यानी जन्म के समय बच्चे को सही रूप से ऑक्सीजन ना मिले या उसकी कमी हो जाए तो हो सकता है? बिल्कुल सही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है हमारी कंट्री के लिए, स्पेशली जब आप घर पे बच्चे पैदा कर रहे हो या ऐसी जगह पे जहाँ पूरी सुविधाएं नहीं हैं, तब बच्चे को ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है और आगे चल के बहुत सिवियर टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी होता है। डॉक्टर मीता, क्या सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे लो IQ वाले होते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता प्रभावित होती है? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लो आईक्यू के होते हैं, वो नॉर्मल आईक्यू के भी हो सकते हैं और नॉर्मल इंटेलिजेंस लेके अपना नॉर्मल पढ़ाई भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर प्रशांत, यदि एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो दूसरे बच्चे में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा अभी बताया कि ये एक जेनेटिक विकार नहीं होता है, तो परिवार में और को होने की संभावना नहीं होती। जी डॉक्टर मोनिका, क्या ऐसे बच्चों में लक्षण जन्म के साथ ही बहुत स्पष्ट हो जाते हैं? जन्म के साथ आमतौर पे स्पष्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे लक्षण दिखने शुरू होते हैं, पर शुरू के 3-4 महीने में काफ़ी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। हम उनका डायग्नोसिस आजकल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से 5 महीने से कम पे भी सोच सकते हैं। जी, क्या ये समस्या समय के साथ जटिल और बढ़ती जाती है डॉक्टर मीता? समय के साथ ये समस्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बढ़ती जाएगी, अगर इलाज कराया जाए तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं समय से। जी डॉक्टर प्रशांत, बहुत से लोग ये सोचकर इंतज़ार करते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी हो सकता है बिना इलाज के ही वो ठीक हो जाए। क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं? जनरली मैं ये कहूँगा कि ये एक भ्रम है। शिकायत अगर हमें है तो हम शुरुआत में ही इसका इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा हम मैक्सिमम पोटेंशियल तक बच्चे को ले जा सकेंगे। सेरेब्रल पाल्सी की जांच क्या क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही की जाती है डॉक्टर मोनिका? क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा हम ब्रेन एमआरआई भी करते हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रशांत जौहरी ने बताया था कि एमआरआई में हमें क्लियर हो जाता है कि इनके जो लक्षण आ रहे हैं वो स्टैटिक बीमारी की वजह से ब्रेन में जो डैमेज है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा होता है तब जेनेटिक टेस्ट या मेटाबॉलिक टेस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। डॉक्टर मीता, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, दूसरे लोगों से बात करना से कतराते हैं, तो क्या इन्हें अलग रखना एक अच्छा उपाय है? बिल्कुल भी नहीं, इनको अलग नहीं रखना है। हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है, इनको और बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहिए और हो सके तो हमें जो इनके घर में पीयर है, जो इनके भाई बहन है, उनके भी कई बार काउंसलिंग करनी पड़ती है, कई बार वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो पीयर ग्रुप काउंसलिंग, चिल्ड्रंस के फ्रेंड्स, सबको काउंसिल करना ज़रूरी है और उनको सबके साथ रखना चाहिए। एक वाक्य में डॉक्टर मीता क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? किस तरह से सहयोग दिया जा सकता है सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को उनके जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए? सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उनको समय से और अगर जल्दी इंटरवेंशन करी जाए, मतलब अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को ज़रूरी है अगर उनको कुछ साइंस दिखें अर्ली एज पे तो उनको ज़रूर विशेषज्ञ के पास लेके जाएं ताकि हम इसको प्रिवेंट भी कर सकें। डॉक्टर मोनिका, आपका संदेश सेरेब्रल पाल्सी को समझना और इससे बाहर आना कितना आवश्यक है? सेरेब्रल पाल्सी को अगर हम सही तरीके से समझेंगे और उस पर काम करेंगे, उन बच्चों की और फैमिली की मदद करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो हम इन बच्चों में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये भी सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे और देश के लिए, जैसे पहले भी बात हुई थी कि पैरालंपिक्स वगैरह में जा सकते हैं, तो हमारे को इनको अपने सोसाइटी का अभिन्न अंग समझ के ही चलना है आगे। डॉक्टर प्रशांत, आपका संदेश क्या सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए कोई सर्टिफिकेशन है, मतलब इनको जो सहायता मिल सके इसके लिए सरकार की ओर से कुछ किया जा सकता है या बिल्कुल। अभी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे या उनके परिवार वालों के लिए काफ़ी सपोर्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसमें एक स्पेशल कार्ड है, UDID कार्ड, जो डिसेबिलिटी कार्ड आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, जो कि नेशनल लेवल पे काम करता है। ये बच्चे को मुख्य धारा में जोड़ने के काम आता है और साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो डॉक्टर मीता ने बताया, उन सब को अवेल करने का ये एक सिंपल तरीका होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन जाके swablamban.gov.in वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर जाके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर प्रशांत जौहरी, डॉक्टर मोनिका जुनेजा और डॉक्टर मीता सिंगल। आपने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से सेरेब्रल पाल्सी की पहचान हो सकती है, कैसे किया जा सकता है इसका इलाज और प्रबंधन, और कैसे एक बेहतर जीवन सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित लोगों के लिए बनाया जा सकता है। कई बार जो समस्या हमें लगती है वो समस्या होती नहीं है और जो समस्या होती है उसे हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए सेरेब्रल पाल्सी जैसी समस्या की जब बात आती है बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि इसके लक्षणों को लेकर सतर्क रहें। सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों और लोगों के लिए अपना नज़रिया बदलें, क्योंकि जब सोच बदलो
तो सितारे बदल जाते हैं और नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। अगर आप ऐसे बच्चों के जीवन को बदलना चाहते हैं, परिवार में ऐसा कोई बच्चा है या फिर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित है, उसको सहयोग दीजिए, क्योंकि उन्हें सहानुभूति की नहीं, आपके सहयोग की आवश्यकता है, जिससे वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन पाएं। टोटल हेल्थ के माध्यम से हम आप तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।